हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी पी वेयर पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स या फिर हम आइलेट मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स को हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पी रखा मैंने, एक्स को मैंने बाहर रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं। माइनस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो चलो ठीक है, अगर बहुत डिटेल में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और 0 to 1। तो एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ 1 आ जाएगा, ई की पावर एक्स का, फिर ई की पावर एक्स आ जाएगा, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, 0 to 1। अपर लिमिट पुट करूंगा, 1 e की पावर 1 ई आ जाएगा, माइनस e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा, माइनस e की पावर 0 1 आ गया। ठीक है, e माइनस ई 0, -1 -1 +1। ठीक है, माइनस -1 +1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल dx/1 + x² फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखा जाए, अगर 1/1 + x² इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और लिमिट जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो क्या मैं 0 से इनफाइनाइट करके 2 लिख सकता हूँ, है ना? एक ही बात है। अब बस इसका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है बाकी, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि लोअर लिमिट 0 पुट करना ज्यादा इजी है, तो वो कर लेना चाहिए जहाँ पे इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन जो है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आएगा tan 1x। ठीक है, 0 to ∞। अपर लिमिट tan 1 ∞ माइनस लोअर लिमिट tan 1 0। ठीक है, tan 1 ∞ आएगा π/2, और tan 1 0 0 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैराबोलिक आर्क y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स की वैल्यू है 1 से 2, रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई होगी। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड द रेवोल्यूशन इज। ठीक है, अब सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या बनेगा, इस तरीके से ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि y पॉजिटिव लेना है। ये कर बनेगी बेसिकली। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, हमें चाहिए 1 से लेकर 2 के बीच में, तो बस ये इतना पोर्शन ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये इसलिए लिया, अब ये y का पार्ट नहीं है। अगर देखा जाए, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसकी बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, माइनस रूट एक्स। तो जब इसको रिवॉल्व कराएंगे, ठीक है, इसके एक्स के अराउंड, तो ये यहीं पे पहुंचेगा ना कुछ। जब इसको रिवॉल्व कराएंगे तो कुछ ऐसी शेप बनेगी 3D में। अगर इसको थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ, तब जैसी शेप बनेगी। ठीक है, ऐसा मान लो। तो इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मान लो बीच में मैं यहाँ पे एक डिस्क लूं, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है ये dx है। ठीक है, जिसका हम बोल सकते हैं रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत स्मॉल मैंने एक्स लिया है, तो यहाँ पे चेंज सेम ही है, ऐसा ही मान सकते हैं कि y की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है, बेसिकली ये रेडियस जो आ गया, मैं बोल सकता हूँ ये रेडियस हो गया ना, ये वैसे y के इक्वल है। तो जो डिस्क की वॉल्यूम आएगी वो आएगी पाई। डिस्क बेसिकली एक सिलेंडर हो गया ना, पाई, जिसकी रेडियस y है, हाइट है dx, तो पाई y² dx। ठीक है, अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1 से लेके 2 तक, तो मेरी पूरे इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, जो भी पूरा एक शेप बन रही है। ठीक है, जो सॉलिड शेप बन रही है। तो और y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो y² आ जाएगा x। ठीक है, तो ये आ गया बस। तो पाई मेरा बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन आ गया x² / 2, 1 से लेके 2, π/2 बाहर आ गया, 2 बाहर कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, π/2। ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराबोलिक केबल इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट द सेम लेवल, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल स्पैन बिटवीन द सपोर्ट्स इज एल, द सैग एट द मिड स्पैन इज एच, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू 4h एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर वेयर x is the horizontal coordinate and y is the vertical coordinate with the origin at the center of the cable, the expression for the total length of the cable is। अच्छा, तो पता है क्या है, मान लो कि दो पोल पे ना हमने केबल टांग रखी है। एक पोल यहाँ पे है ना, सपोर्ट पोल है ना, एक मान लो यहाँ पे, इस पे हमने ऊपर केबल बांध दी, ठीक है, एक यहाँ पे। अब ये दूसरी चीज क्या बोली है, हॉरिजॉन्टल स्पैन बिटवीन सपोर्ट इज एल, हॉरिजॉन्टल स्पैन इसके बीच में क्या है, ये एल है। फिर बोला सैग एट द मिड स्पैन, देखो केबल जब नीचे लटक रही है तो जो मिड पॉइंट पे ये जो सैग है ना, ये कितना डिस्टेंस नीचे गई है, वो एच है। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये एच है, ठीक है। और इक्वेशन जो पैराबोला की y इज इक्वल टू 4h एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, वेयर x इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, y जो है वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, विद ओरिजिन सेंटर पे है, ठीक है। ओरिजिन सेंटर पे हम पहले बना रखा है। अब सेटिस्फाई कर लो, चेक कर लो जब, तो बेसिकली अगर ये पूरा L है तो ये पॉइंट जो क्या है, देखो ये पॉइंट बन गया 0, h, ये पॉइंट हो जाएगा L/2, 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा -L/2, 0, ठीक है। अब चेक कर सकते हो, -L/2 आप यहाँ पुट करो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी अच्छा आ जाएगा वाई की वैल्यू। L/2 पुट करोगे तब भी वाई की वैल्यू अच्छा आएगी, और एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा, वाई की वैल्यू 0, ठीक है यहाँ पे। तो ये डायग्राम बेसिकली बन गया। अब इन्होंने पूछा क्या, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द केबल, बेसिकली टोटल लेंथ पूछे केबल की, और हम लेंथ ऑफ कर्व का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले dy/dx। dy/dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो 8h एक्स बाय एल स्क्वायर, ठीक है। और जो लेंथ आएगी वो होती है अंडर रूट इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से L/2 अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई -L/2 से 2, -L/2 से +L/2, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 + 8 का स्क्वायर 64, h का स्क्वायर, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर था तो L⁴ dx, ठीक है। तो देखो चेक करो, 1 + 64 h² x² बाय L⁴, h⁻3 है, यहाँ पे h⁻2 है, और ये सेम। अब देखो लिमिट क्या है, -L/2 से L/2, तो वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। बट हमें पता है कि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो मैं लिमिट क्या कर सकता हूँ, और -L/2 से +L/2 है तो 0 से L/2 और 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 1 + 64 h² s² डिवाइडेड बाय L⁴ dx, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल 1/√2π इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनिटी e⁻−x² / 2 dx, ठीक है। इसको आप या तो गामा फंक्शन से कर सकते हो कि हमने किया है पहला, या फिर डायरेक्टली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मीन जीरो लेके करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, f(x) क्या होता है, 1/σ√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e⁻x² / 2σ² dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो होता है ना, सॉरी, ये मेरा एफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आएगा, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन है एफ का, ये 1 आता है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इन्फिनिटी। तो अगर देखा जाए, इससे मैं कंपेयर करूं तो मेरा यहाँ से देखो, सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, यानी सिग्मा की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये होता है वेरियंस, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1 आ गई, तो बेसिकली ये पूरा ही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा -इनफाइनाइट से इन्फिनिटी 1/√2π,
ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड हमें बनाना है जैसा इस तरीके से, ठीक है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसकी इंडिकेशन क्या आएगी, वन ही आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो किसी भी सवाल में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।